विक्रांत की आंखों में आंसू थे। सामने उसी पार्क की बेंच पर प्रिया बैठी थी, लेकिन उसके साथ कोई और था। वो लड़का प्रिया का हाथ पकड़े हंस रहा था और प्रिया की हंसी विक्रांत के दिल में छुरे घोंप रही थी। क्यों प्रिया, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, तुझे हर खुशी दे सकता हूं, विक्रांत ने अपने आप से फुसफुसाया। 3 साल हो गए थे विक्रांत को प्रिया से प्यार हुए। कॉलेज के पहले दिन से ही वो उस पर मोहित था। उसने हर तरह से प्रिया को खुश करने की कोशिश की। सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाना, उसे क्लास में हेल्प करना, उसके बर्थडे पर महंगे गिफ्ट्स देना। लेकिन प्रिया ने हमेशा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त कहा। आज जब उसने प्रिया को उस लड़के के साथ देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठा और पार्क से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। कमरे में अंधेरा था। वो रोने लगा। क्या कमी है मुझ में? मैं उसे सब कुछ दे सकता हूं, बस एक मौका तो दे। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। तुम्हारी प्रेमिका को पाने का रहस्य चाहते हो? कल रात 12 बजे श्मशान घाट के पीछे आओ। विक्रांत ने मैसेज डिलीट करना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्यों नहीं, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगली रात विक्रांत श्मशान घाट पहुंचा। जगह बिल्कुल सुनसान थी। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक सिर्फ चिताओं की राख और बिखरी हुई हड्डियां दिख रही थीं। तुम आ गए, एक बूढ़ी औरत की आवाज ने उसे चौंका दिया। विक्रांत ने मुड़कर देखा। एक झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें एकदम काली थीं। तुमने मुझे मैसेज किया था? विक्रांत ने डरते डरते पूछा। बूढ़ी औरत ने एक डरावनी हंसी हंसी। हाँ बेटा, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो। तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हें नहीं चाहती। विक्रांत हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? यह मेरा काम है, बूढ़ी औरत ने कहा। मैं एक ताबीज दे सकती हूं जो तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारा दीवाना बना देगा, लेकिन इसकी कीमत है। कितनी कीमत? मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। बूढ़ी औरत ने अपनी काले नाखूनों वाली उंगलियों से एक लाल कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली। यह ताबीज है, इसे तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है। और कीमत? वह रुकी। तुम्हारी आत्मा की एक बूंद। विक्रांत ने हंसने की कोशिश की। आत्मा? यह सब किसी फिल्म जैसा लग रहा है। तो जाओ, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन याद रखना, जब तुम इस ताबीज का इस्तेमाल करोगे तो कुछ बुरी शक्तियां जाग जाएंगी और वो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती रहेंगी। विक्रांत ने ताबीज ले लिया। मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ताबीज लिया, बूढ़ी औरत गायब हो गई। विक्रांत अकेला खड़ा था। उसके हाथ में वह रहस्यमयी ताबीज था। अगले दिन विक्रांत कॉलेज पहुंचा। प्रिया उसके सामने थी, लेकिन उसने विक्रांत की तरफ देखा तक नहीं। विक्रांत ने ताबीज को अपनी शर्ट के नीचे छुपाया और प्रिया के पास गया। प्रिया, क्या हम बात कर सकते हैं? प्रिया ने झल्लाकर कहा। विक्रांत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। विक्रांत ने ताबीज को मुट्ठी में भींचा और मन ही मन कहा, प्रिया, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। अचानक प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने विक्रांत को देखा और पहली बार उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। विक्रांत, तुम यहां हो? प्रिया ने मीठी आवाज में कहा। मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी। विक्रांत हैरान रह गया। ताबीज सचमुच काम कर रहा था, लेकिन उसी शाम जब विक्रांत अपने कमरे में सो रहा था, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, तुमने हमें बुलाया, अब हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रांत की नींद खुल गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा ठंडी थी और दीवार पर कुछ काले साए दिखाई दिए। क्या वाकई में उसने कुछ बुरी शक्तियों को जगा दिया था? विक्रांत ने सोचा, लेकिन फिर प्रिया के प्यार भरे चेहरे को याद करके मुस्कुरा दिया। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। म्यूजिक डरावना और बेचैनी भरा। अगले कुछ दिन विक्रांत के लिए स्वर्ग जैसे थे। प्रिया अब हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी।
उसकी हर बात मानती, हर पल उसके साथ बिताना चाहती। लेकिन इस प्यार में कुछ अजीब सा था। प्रिया की आंखों में एक खालीपन था, जैसे कोई उसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा हो। एक शाम जब वे कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, प्रिया ने अचानक कहा, विक्रांत, मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करती आई हूं। उसकी आवाज इतनी सपाट और भावनाहीन थी कि विक्रांत को ठंड लग गई। सचमुच प्रिया? विक्रांत ने उसका हाथ थामा। हां, प्रिया ने कहा, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और है जो ये सब कह रहा है। विक्रांत का दिल धड़क रहा था। क्या ताबीज का असर कम हो रहा था? उसने जेब में रखे ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया और मन ही मन दोहराया, प्रिया, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तभी अचानक प्रिया की आंखों की पुतलियां फैल गईं। हां विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बस तुमसे। उसने विक्रांत को जोर से गले लगा लिया, लेकिन उसकी बाहें इतनी ठंडी थीं कि विक्रांत को कंपी छूट गई। उस रात विक्रांत को फिर से वही अजीब सपना आया। कोई काली छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और फुसफुसा रही थी, हमें और चाहिए, हमें तुम्हारी जरूरत है। विक्रांत की नींद खुल गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। दीवार पर उसे साफ साफ एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जो तुमने मांगा उसकी कीमत चुकानी होगी, परछाई ने कहा। हमें तुम्हारी आत्मा का एक और हिस्सा चाहिए। विक्रांत ने आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जले हुए बालों और मिट्टी जैसी गंध। अगले दिन प्रिया की हालत और खराब थी। वह क्लास में बैठी बैठी रोने लगी, फिर अचानक हंसने लगी। उसके दोस्त हैरान थे, लेकिन विक्रांत जानता था कि यह सब ताबीज का असर था। विक्रांत, मुझे अजीब लग रहा है, प्रिया ने दोपहर में कहा। मुझे लगता है जैसे मैं धीरे धीरे गायब हो रही हूं। मेरी याददाश्त, मेरी भावनाएं, सब कुछ खो सा रहा हूं। विक्रांत ने उसे समझाने की कोशिश की। सब ठीक है प्रिया, तुम बस थक गई हो। लेकिन उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी। आईने में उसे अपने चेहरे पर काले घेरे दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। शाम को जब वह घर लौटा तो रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ताबीज काम कर रहा है ना? बूढ़ी औरत ने पूछा। हां, लेकिन विक्रांत ने हिचकिचाते हुए कहा, दुष्प्रभाव। हर चीज की कीमत होती है बेटा, बूढ़ी औरत ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि प्रिया हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें और कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? विक्रांत ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। तुम्हारी आत्मा का आधा हिस्सा और एक बलि। विक्रांत की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बलि? किसकी? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, बूढ़ी औरत ने कहा और गायब हो गई। उस रात विक्रांत को समझ में आ गया कि उसने क्या खतरनाक खेल शुरू किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया का प्यार उसके लिए नशा बन चुका था और वह इस नशे को छोड़ नहीं सकता था। म्यूजिक डरावना और तनावपूर्ण,